नमस्कार सर। सर्वप्रथम नमस्कार। तो माँ शारदा के चरणों में शत शत नमन। आज भाषा दिवस के उपलक्ष्य में वेबिनार का आयोजन हो रहा है। मैं डॉक्टर रचना शर्मा श्री कुशालदास विश्वविद्यालय हनुमानगढ़ से आप सभी को तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ। वेबिनार में सर्वप्रथम मैं कुलपति हमारे प्रोफेसर एस के दास श्री श्री कुशालदास विश्वविद्यालय के हनुमानगढ़ के मैं उनका स्वागत करती हूँ, जिनके मार्गदर्शन में यह वेबिनार आयोजित हुआ है। अब मैं वेबिनार के मुख्य वक्ता प्रोफेसर कृष्ण चंद्र रहलान सर का भी स्वागत करती हूँ, जिनकी मधुर वाणी से हम मातृभाषा हिंदी के विचारों से अवगत होंगे। और मैं अब प्रोफेसर शिवचरण शर्मा सर, जो प्रख्यात वक्ता के रूप में उनका भी अभिनंदन करती हूँ, जिनके द्वारा हम मातृभाषा और हमारी संस्कृति की धरोहर को जोड़कर ज्ञान का मार्ग अग्रसर करेंगे। अब मैं कुलपति प्रोफेसर एस के दास जी को निवेदन करूंगी कि मातृभाषा और हमारी संस्कृति से जुड़े विचारों से हमें अवगत करवाएं। तो बीसी सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी अपने शब्द हमें मार्गदर्शन के रूप में दें। धन्यवाद डॉक्टर रचना शर्मा। इस वेबिनार के से जुड़े हुए हैं सारे गणमान्य विद्वान, स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स और कुशालदास विश्वविद्यालय की प्रमुख वास्तुकार श्री बाबूलाल जी जुनेजा, श्री दिनेश जी जुनेजा और इस अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस अवसर पर आयोजित वेबिनार में जो हमारे वरिष्ठ प्रोफेसर कृष्णचंद्र रहलान और अपने डीन और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रोफेसर शिवचरण शर्मा जी इस वेबिनार को आयोजित करते हुए डॉक्टर रचना शर्मा जी और अपने यूनिवर्सिटी की नोडल ऑफिसर डॉक्टर कोविद कुमार, मैं सबकी इस वेबिनार में वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं इस विषय पर विचार विमर्श करने के लिए मेरे को आप लोगों ने एक मौका दिया है, इसी के लिए मैं इस यूनिवर्सिटी का और पूरे देश का मैं आभार व्यक्त करता हूं। पूरे विश्व में 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए 16 मई 2007 को यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से यह संकल्प लिया गया था। विश्व में जो आंकड़े से पता चला है, पूरे विश्व में हर 14 दिन में कोई एक भाषा विलुप्त हो रही है और भारत में भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। भारत में कुल मिलाकर 19,500 भाषाएं बोली जाती है। इसमें से करीब 2,900 विलुप्त होने की कगार पर है। मात्र 121 भाषाएं 10,000 से अधिक लोग बोलते हैं भारत के अंदर पे। आश्चर्य की बात यह है कि 121 भाषाओं में 99 भाषाएं भारत की 3.3% लोग ही बोलते हैं और बाकी 22 भाषाएं में भारत की 96.7% लोग बोलते हैं। और यही 22 भाषाएं हैं जिसके संविधान की 8वीं अनुसूची में आधिकारिक भाषा की दर्जा प्राप्त हुआ है। मातृभाषा उसे कहते हैं जिससे बालक अपनी मां से बोली हुई वाणी को सुन करके बोलने लग जाता है, उसको हम मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा की प्रचार प्रसार उतना ही जरूरी है जितना अपनी मां को हम लोग रिस्पेक्ट देते आ रहे हैं। ये स्वाभाविक है कि जो भाषा बोलती है बच्चों उसी मां को सिखाते हैं और बोलता है। इस मातृभाषा मुख्यतः 3 चीजों को जोड़ती है: सांस्कृतिक मूल्यबोध, परंपरा
और इतिहास। अभी हाल ही में हुए अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ यूएसए से की गई रिसर्च गवेषणा के माध्यम से पता चला है कि न्यूरोसाइंस रिसर्च के फाइंडिंग्स ये कहता है कि अगर हम लोग किसी विद्यार्थी को या जो भाषा हमारे ब्रेन को फेमिलियर है उस भाषा में हम पढ़ाने से या उस भाषा से बोलचाल करने में असर पढ़ाने के लिए बहुत अच्छा ज्यादा रहता है। सो न्यूरोसाइंस रिसर्च की फाइंडिंग्स मातृभाषा के ऊपर में सिर्फ नहीं उन भाषाओं के ऊपर में इंपोर्टेंस दे रहा है जिस भाषा को अपने ब्रेन कोडिंग और डिकोडिंग करने में समर्थ हो पाता है। ज्यादातर लोग इसके लिए यह मातृभाषा है, लेकिन परिवार एक साथ दो भाषा सीख सकता है, परंतु ऐसा होने पर राजनीतिक एवं सांस्कृतिक एकता को प्राथमिकता दी जा सकती है। हमें यह कह सकते हैं कि हमारे मूल भाषा है, जो हम इसे ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि एक भाषा जिसमें से दूसरी भाषा निकलती है उसे मातृभाषा कहा जाता है। हमारे भारतवर्ष में आजादी की अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इन सपनों को साकार करने में अन्य घटकों के साथ साथ हिंदी भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। भारत में अनेक भाषाओं के समागम है, अतः देश में एक रूपता लाने के लिए पूरे देश में एक भाषा की प्रयोग में लाया जाना चाहिए। लोकमान्य तिलक ने हिंदी के संदर्भ में अपने विचारों को लिखा है। यह तो उस आंदोलन का अंग है जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन कहूंगा और जिसका उद्देश्य समस्त भारतवर्ष के लिए एक राष्ट्रीय भाषा की स्थापना करना है, क्योंकि सबके लिए समान भाषा राष्ट्रीयता का महत्वपूर्ण अंग है। कुछ इसी प्रकार के विचार भारतेंदु हरिश्चंद्र के है, जिन्होंने लिखा है कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति का मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटना हिय को सूल। महात्मा गांधी ने अपने पत्र हिंदी नवजीवन में लिखा है कि इस विदेशी भाषा अंग्रेजी के माध्यम से बच्चों के दिमाग को शिथिल कर दिया है और उनके स्थायों पर अनावश्यक और डाल रहा है, उसे रट्टू और नकलची बना दिया है तथा मौलिक कार्य और विचारों के लिए सर्वदा अयोग्य बना दिया है। एक तरफ जहां हिंदी सिनेमा खरबों रुपए की इंडस्ट्री है, तो दूसरी तरफ देश की सर्वाधिक पठित अखबार हिंदी के ही है। 2/3 चैनल हिंदी के हैं। विज्ञापन में भी हिंदी का बोलबाल है। हर्ष का विषय यह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी भाषा नीति को प्रोत्साहित किया गया है। पूरी दुनिया में 200 विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाई जा रही है। डिजिटल इंडिया के अंतर्गत मोबाइल ऐप आदि में भी हिंदी का अपार संभावनाएं हैं। गूगल का अनुमान है कि 2024 तक भारत में अंग्रेजी की तुलना में हिंदी माध्यम से इंटरनेट का प्रयोग करने वाले की संख्या कहीं अधिक होगी। पुस्तक प्रकाशक किताबें की प्रिंट वर्जन के साथ साथ ऑडियो डिजिटल वर्जन भी हिंदी में प्रकाशित कर रहे हैं। ऑडियो किताब की ई वर्जन जैसे डिजिटल दुनिया ने हिंदी का नया संसार ही रच दिया है। अन्य देशों में भी हिंदी सीखने की जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। सिनेमा, हिंदी टेलीविजन के बढ़ते प्रसार ने हिंदी सीखने को चाहत को बढ़ा दिया है। पूरे विश्व में कोई योग को समझने के लिए, कोई भारतीय अध्यात्म को समझने के लिए हिंदी सीखने का प्रयास कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर आवश्यक है कि मातृभाषा में आ रही चुनौतियों से निपटने के लिए प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के साथ साथ उच्च शिक्षा में भी हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के प्रयास किया जाए। हिंदी ज्ञान विज्ञान चिंतन परंपरा की भाषा एवं उचित माध्यम बने। भाषा का ज्ञान के द्वार है। इस अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर आइए हम सभी संकल्प लें कि हम अपने मातृभाषा की सम्मान करेंगे, क्योंकि मातृभाषा का सम्मान देश का सम्मान है। हमारी स्वतंत्रता वहां है, मातृभाषा जहां है।
इस सम्मान से हम नए भारत की संरचना करने में सफल होंगे। धन्यवाद। मैं अभी डॉक्टर रचना शर्मा जी को आग्रह करूंगा कि वो डॉक्टर कृष्णचंद्र रहलान साहब को आमंत्रित करें उनके विचार रखने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने अपने बहुत ही अमूल्य विचार हमें दिए। इसके लिए अब मैं प्रोफेसर कृष्ण चंद्र रहलान सर को अनुरोध करूंगी कि वो भी अपनी वाणी, मधुर वाणी हमें बताइए कि मातृभाषा का क्या है। सर, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार रचना जी। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार ऋषि साहब। नमस्कार सर। शुरू करें सर आप। जी जी हाँ, रचना जी। नमस्कार सर। मैं शुरू करूं क्या? हाँ जी सर, मैंने आपको बोला है कि आप अपनी मधुर वाणी से हमें अपने विचारों से अवगत करवाइए। मैं शुरू करने जा रहा हूं। हाँ जी सर। हिंदी विभाग, श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय, हनुमानगढ़, राजस्थान द्वारा आयोजित मातृभाषा हिंदी और भारतीय संस्कृति का वैश्विक विस्तार विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार के अध्यक्ष, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस.के. दास जी, इस वेबिनार में मेरे सहयोगी वक्ता के रूप में सम्मिलित प्रोफेसर शिवचरण शर्मा जी, इस वेबिनार की संयोजिका डॉक्टर रचना शर्मा जी, नोडल अधिकारी डॉक्टर कोविड कुमार जी, विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षक गण, शोधार्थियों, विद्यार्थियों और जो भी इस लिंक द्वारा मेरी बात सुन रहा है, सभी विद्वत जनों को मैं सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मित्रों, आज हमारे विश्वविद्यालय ने कुलपति प्रोफेसर दास जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के उपलक्ष्य में ये वेबिनार का आयोजन किया और मुझे इस विषय पर मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित कर कृतार्थ किया। मित्रों, किसी भी व्यक्ति को ज्ञात नहीं है कि उसका जन्म कब, कहां और किस मां के गर्भ से होगा, लेकिन जब उसका जन्म हो जाता है तो उसको दो महत्वपूर्ण तत्व, अपनी पहली गुरु, पहली शिक्षिका, अपनी मां से प्राप्त होते हैं।
ये दो तत्व हैं, भाषा और संस्कार। ये दो वो तत्व हैं, महत्वपूर्ण तत्व हैं, जिनके बलबूते पर मनुष्य सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है। मां से प्राप्त हुई भाषा, बड़ा होकर व्यक्ति उसका विस्तार करता है और उसी के माध्यम से अपने भावों और विचारों को प्रकट करता है और दूसरे के भावों और विचारों को सुनता है। मां से प्राप्त हुआ संस्कार बड़ा होकर उसका विस्तार करता है और व्यक्ति उसी संस्कार के विस्तार से संस्कृति का निर्माण होता है। मित्रों, मां से प्राप्त हुई भाषा, संविधान से प्राप्त हुई राजभाषा और राष्ट्र के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली राष्ट्रभाषा और विश्व में अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने पर विश्व भाषा कहलाती है। मैं अब तक देश विदेश के बहुत से विश्वविद्यालयों में इनको क्या कहते हैं और लगभग 10 देशों में नहीं कर पा रहे हैं। विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में अपने व्याख्यान प्रस्तुत कर चुका हूं। आज मेरा यह 122वां व्याख्यान है और सब जगह मैं एक प्रश्न पूछता हूं कि मुझे बताइए कि मातृभाषा का अर्थ क्या है, राजभाषा का अर्थ क्या है। वो तो आगे बाद में चलेंगे, पहले मातृभाषा का अर्थ बताइए। बड़े से बड़े विद्वान, विद्यार्थी, शोधार्थी इसका उत्तर देने में हिचकिचाते हैं। मैं इसका उत्तर देते हुए बिल्कुल सरल शब्दों में कहता हूं कि मातृभाषा का अर्थ है मां की भाषा, अर्थात जन्म के साथ ही हम जिस भाषा को अपनी मां से सीखते हैं उसको मातृभाषा कहते हैं। राजस्थान और हरियाणा वालों की मातृभाषा हिंदी है। वो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है ना आज, तो उस पे वीसी सर हिंदी भाषा वेबिनार दे रहे हैं सर। आज किस प्रकार से राष्ट्र में नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व में अपना स्थान ग्रहण कर चुकी है। मित्रों, संस्कार से संस्कृति का निर्माण होता है। संस्कार का अर्थ है शुद्ध, यानी शुद्धि की प्रक्रिया। शुद्धि की प्रक्रिया का अर्थ है पवित्रता। लेकिन यहाँ पर मैं पवित्रता के अर्थ में इसका अर्थ ग्रहण न करके सामाजिकता के रूप में ग्रहण करता हूं, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और
अगर हम यूं कहें कि मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी बनाने में, उसका निर्माण करने में जिन तत्वों का योगदान होता है, उनके प्रबंधन का नाम ही संस्कृति है। भारतीय संस्कृति बहुत प्राचीन है। भारतीय संस्कृति में खान पान है, रहन सहन है, वेशभूषा है, सामाजिकता है, आर्थिकता है, राजनीतिकता है, पौराणिकता है, धार्मिकता है, त्याग है, सहिष्णुता है, अहिंसा है। इन सभी तत्वों का भंडार भारतीय संस्कृति की खूबसूरती ये है कि उसके दो महत्वपूर्ण पहलू, उसके दो महत्वपूर्ण गुण, एक है उसकी समाहित शक्ति और दूसरा है उसका मूल स्वरूप। भारतीय संस्कृति एक महासमुद्र है जिसमें आकर अनेक नदियां, नाले, छोटी मोटे झरने इत्यादि सब आकर के उसमें समाहित हो जाते हैं। इस संदर्भ में मित्रों, भारतीय संस्कृति के सबसे बड़े विद्वान रामधारी सिंह दिनकर, जिन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय के 39वें पृष्ठ पर लिखा है कि भारतीय संस्कृति में अनेक लोग आकर के मिले, उसमें सम्मिलित हुए, यहां तक कि मुसलमान धर्म भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व लेकर के, अपना मंसूबा लेकर के चला था, लेकिन अंत में आकर के वह भी भारतीय संस्कृति में विलीन हो गया और वह भी आज भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में 91वें पृष्ठ पर लिखा है कि भारत में सीथियन आए, पर्थियन आए, खून आए, शक आए, आर्ट्स की फैकल्टी के मेंबर नहीं जुड़े हैं, ईसा से पूर्व और ईसा के बाद भी बहुत संप्रदाय के लोग आए और अपनी स्वतंत्र संस्कृति लेकर के सोचने लगे कि भारत में हम इसको स्थापित करेंगे। उनके आने से भारतवर्ष ने एक हल्का सा कंपन अवश्य महसूस किया, लेकिन आज वे सब के सब भारतीय हैं। भारतीय संस्कृति का दूसरा गुण, दूसरी विशेषता है उसका मूल स्वरूप। भारतीय संस्कृति इस विश्व में सबसे प्राचीन संस्कृति है। अरे जब तो दुनिया ने आंख भी नहीं खोली थी, जब भारत के अंदर नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व के कोने कोने से आए हुए विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करते थे। भारतीय संस्कृति में वसुदेव कुटुंबकम की भावना है। वो पूरे विश्व को, पूरी मानवता को अपना परिवार मानते हैं, अपना भाई मानते हैं। सद्भावना है, भाईचारा है।
भारतीय संस्कृति और हिंदी भाषा, मातृभाषा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के अन्योन्याश्रित हैं, दोनों एक दूसरे के कारण भी हैं और प्रमाण भी हैं। मित्रों, जहां जहां भी मातृभाषा हिंदी गई विश्व में, वहीं पर भारतीय संस्कृति भी गई, क्योंकि भारतीय संस्कृति के ग्रंथ, रामायण हो, गीता हो, उपनिषद हो, पुराण हो, ये सब के सब हिंदी भाषा में हैं। जो संस्कृत और दूसरी भाषाओं में है उनका अनुवाद है। मैं एक छोटा सा उदाहरण यहां पर आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। मॉरिशस एक छोटा सा देश है। 2013 में विश्व हिंदी सम्मेलन में जब मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र हरियाणा के कुल सचिव के पद पर कार्यरत था, मुझे जाने का अवसर मिला। मुझे वहां पर अपना संभाषण प्रस्तुत करने का सुअवसर मिला और मेरे संभाषण के आधार पर ही मुझे वहां की सरकार ने, वहां के राष्ट्रपति ने विश्व राजभाषा अवार्ड से सम्मानित किया। जब मैं वहां के लोगों से मिल रहा था तो मैंने देखा कि वहां के प्रत्येक घर के मुख्य द्वार पर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की हुई है। मैंने उनसे पूछा कि मुझे बताइए कि ये मूर्ति हर घर के द्वार पर, वो तो मजदूर बनकर गए थे यहां से, विशेष रूप से बिहार से अंग्रेज लेकर गए थे उनको। उन्होंने कहा कि जब हम यहाँ मजदूर बनकर गए, गीता, रामायण हमारे हाथ में होती थी, हनुमान चालीसा हम पढ़ते थे और कहते थे कि ये हनुमान हमको बचाएंगे। और यही हनुमान जी उस दिन भी हमारे साथ थे जब हम मजदूर थे, और आज मजदूर से हम मालिक बन गए हैं, आज भी हनुमान हमारे साथ। हिंदी और भारतीय संस्कृति का विकास, विस्तार विश्व में कुछ इस प्रकार हुआ है। मित्रों, भारतीय संस्कृति और मातृभाषा हिंदी के विस्तार के लिए पहले वह देश आते हैं जहां पर हिंदी का विस्तार हुआ। यूं कहिए कि भारतवंशियों ने ही उन देशों को बसाया है, जिनमें मॉरिशस है, त्रिनिदाद है, गयाना है, भूटान है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, फिजी है, मॉरिशस है। दूसरे वो देश हैं जहां पर भारत के अच्छे राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंध हैं, जहां पर हिंदी और भारतीय संस्कृति का विस्तार हुआ है। इंग्लैंड है, चेकोस्लोवाकिया है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, फ्रांस है, रूस है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक देश में जो भारतीय दूतावास है, उनके माध्यम से अनेक सांस्कृतिक केंद्र हैं। वहां पर पुस्तकालयों की स्थापना की गई है जिसमें भारतीय संस्कृति की पुस्तकें हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां पर हिंदी विभाग द्वारा वहां के विद्यार्थियों को हिंदी का पठन और पाठन का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है।
विदेशों में कुछ ऐसे भारतवंशी लेखक हैं जो अपनी लेखनी के माध्यम से हिंदी और भारतीय संस्कृति का विस्तार कर रहे हैं। विदेशों में कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक और हिंदी भाषा से संबंधित, जो समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगोष्ठियां आयोजित करके, कार्यक्रम आयोजित करके हिंदी और भारतीय संस्कृति का विस्तार कर रहे हैं। मित्रों, आज मुझे कहते हुए संकोच नहीं हो रहा है कि लगभग पूरे विश्व में 209 देशों में से अपना वो कैमरा और वो ऑन करेंगे। आप अपना कैमरा क्यों किया? लगभग 180 देशों में आज हिंदी बोली जाती है, लिखी जाती है, पढ़ी जाती है। भारत के अतिरिक्त पूरे विश्व के 175 विश्वविद्यालयों में हिंदी का अध्ययन और अध्यापन कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। ऋषभ, अकेले अमेरिका में 54 विश्वविद्यालयों में हिंदी का अध्ययन और अध्यापन कार्य हो रहा है। मित्रों, इतना ही नहीं, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डब्ल्यू जॉर्ज बुश को जब यह अनुभव हुआ कि अमेरिका में यदि शासन और प्रशासन सुचारू रूप से चलाना है तो हिंदी सीखना अनिवार्य है, उन्होंने अपनी सुरक्षा परिषद में वहां के नौजवानों को संबोधित करते हुए कहा था कि आने वाले समय में अमेरिका के नौजवानों को हिंदी सीखना अनिवार्य है। इतना ही नहीं, चाहे बराक ओबामा हैं, डोनाल्ड ट्रंप रहे, उन्होंने अपने चुनाव में जो घोषणा पत्र थे अंग्रेजी के साथ साथ उनकी प्रतियां हिंदी में भी प्रकाशित करवाई। इतना ही नहीं, अभी जो वर्तमान में वहां के राष्ट्रपति है जो बाइडेन, उन्होंने भारतीयों के वोटों के लिए, भारतीयों के साथ घुल मिलने के लिए, भारतीय संस्कृति को सीखने के लिए हिंदी सीखनी पड़ी। आज एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में चीनी भाषा के बाद दूसरे नंबर पर हिंदी बोली जाती है। अरे 11 सितंबर 1893 को अमेरिका की धरती शिकागो पर भारतीय संस्कृति के पुरोधा स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति और धर्म के ऊपर अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया था। संयोग से मित्रों, उसी धरती पर 2018 में मुझे भी एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में हिंदी और भारतीय संस्कृति पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं अधिक समय, कोविड जी सर, और बोलना है? बस समय का सर थोड़ा सा कम है। हो तो गया। हमारे साथ में हमारे आदरणीय शिवचरण, प्रोफेसर शिवचरण जी भी जुड़ चुके हैं।
तो हाँ, आपसे मैं देख गुजारिश सर कि आप भी अपना मातृभाषा के दिवस पर अपना वक्तव्य दें। शिवचरण जी, सुनो प्रोफेसर शिवचरण सुनो सर। कोविड जी, नहीं सुनो सुनो, नहीं मुझे अंतिम बात कहनी है। जी सर। शिवचरण जी, अंतिम लाइन कह और करके शिवचरण अपना जी से संबोधन अगर वो समाप्त कीजिए। लेफ्ट हो गए, उनको दोबारा सर हम लोग ऐड कर रहे हैं, आप अपनी वक्तव्य सर पूरा करें। मैं अंत में एक बार फिर सबको शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए इन 2 पंक्तियों से अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मित्रों, रोशनी जिंदगी का हासिल है, रोशनी जिंदगी का हासिल है, नूर की बूंद बचाए रखना एक बगावत है अंधेरों के खिलाफ। हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति के चरागों को विश्व में जलाए रखना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका तहे दिल से। बहुत बहुत और बढ़िया। आपको भी मातृभाषा दिवस की बहुत बहुत बधाई पुनः। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर शिवचरण शर्मा सर को कि वो भी अपना जो मातृभाषा हमारी संस्कृति की धरोहर है अपने विचारों से हमें अवगत करवाएं। धन्यवाद सर, आप अपने विचार दीजिए। धन्यवाद जी। पहले सर्वप्रथम मैं सबको सादर प्रणाम शिवचरण करता साहब हूँ। स्वागतम। मातृभाषा देती निज पहचान, मातृभाषा देती जीवन ज्ञान, बोली चाहे कोई भी बोले, मातृभाषा में बसते प्राण। परम आदरणीय कुलपति महोदय डॉक्टर प्रोफेसर एस.के. दास जी, डॉक्टर कृष्ण चंद्र रल्हान जी, डॉक्टर कोविद कुमार जी, डॉक्टर रचना शर्मा, डॉक्टर पवन पुरोहित एवं अन्य प्रबुद्ध पाठकों को, दर्शकों को, श्रोताओं को मैं मातृभाषा की शुभकामनाएं देता हूं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस आज के दिन 21 फरवरी को मनाया जाता है। हमारी संस्कृति और हमारी मातृभाषा के संदर्भ में जो विचार व्यक्त किए हैं वो अत्यंत सराहनीय रहे हैं। इसलिए मैं डॉक्टर रचना शर्मा और डॉक्टर कृष्ण चंद्र रल्हान को विशेष बधाई देता हूं। आज हम अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाने जा रहे इस उत्सव पर सबको शुभकामनाएं देते हैं। मातृभाषा जन्म लेने के पश्चात मानव जो सर्वप्रथम सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। यह भाषा सीखने के लिए उसे कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, यह विरासत में मिलती है। घर के परिवेश और लोगों के अंदर स्वयं समाहित होती है। उसकी सामाजिक और भाषाई पहचान बनाने में मदद मिलती है। जब तक भाषाई पहचान नहीं होगी तो हम हमारे समाज से अलग जाकर अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करने में असमर्थ होंगे। मातृभाषा हमारे संस्कारों की संवाहक होती है और राष्ट्रीयता की पहचान से जोड़ती है, देश प्रेम की भावना से प्रेरित करती है। मातृभाषा के बिना देश की संस्कृति की कल्पना करना संभव नहीं है, क्योंकि संस्कृति में रहन सहन, खान पान, ओढ़ावा, पहनावा, वेशभूषा, रीति रिवाज, तीज त्योहार, मेले, उत्सव, सर्व सब कुछ आ जाता है। मैं कुछ उदाहरण पेश करूंगा। तुलसीदास के हैं, खेती न किसान को भिखारी को, न भीख बली, न बणी को वाणिज्य, न चाकर को चाकरी, एक एकन सो कहाँ जाई का करी। तो अपनी भाषा में उन्होंने इतना विशाल साहित्यिक भंडार खड़ा कर दिया कि आज तक वो हमारे जनमानस में जीवित हैं। इसी प्रकार भूषण ने भारतीय संस्कृति की रक्षा की तो अपनी निज भाषा में। गहरी गहरी घटा घेरी गगन में, गहरी गहरी झीनी बूंद परत मानो आनी कहो, श्याम मोसो चलो झूली बेको, आज फूली न समानी भई ऐसी हो मगन में, चाहत उठी होई उठी गई, सो निगोड़ी नींद सोई गए, भाग मेरे जानी या जगन में। तो ये
आंखी खोली के देखी तो न घन श्याम वेई छाए बूंदे मेरे आंसू है दरगन में। पद्माकर की ये पंक्तियां मातृभाषा के अंदर लिखी हुई हैं और आज भी हमारे जनमानस में एक अनुप्रास शैली को उत्पन्न करती है। कबीर जैसे संतों ने भी जीनी रे जीनी बीनी चदरिया राम रस भीनी चदरिया अष्ट कमल का चरखा बनाया पांच तत्व की पूनी जब ये चादर बंठन आई रंग रेज को दीनी ऐसा रंग रंग्या रंग रेने लालो लाल कर दीनी मूर्ख लोग भेद न जाने दो दिन को ये दीनी चदरिया दास कबीर जतन से ओढ़ी जो की तो धर दीनी चदरिया। तो संत कबीर ने भी मातृभाषा के अंदर हमारे उन विचारों को प्रस्तुत किया जो हमारे आत्मा परमात्मा जीव मोह माया संसार को प्रतिध्वनित करती हैं। सन 1947 में भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान जो व्यक्ति गए हैं, जो मुस्लिम संप्रदाय के व्यक्ति गए हैं, वो आज तक स्थानीय भाषाएं बोलते हैं। यदि कोई उड़ीसा से गया तो उड़िया बोलता है, हरियाणा से गया हरियाणवी बोलता है, पंजाब से गया पंजाबी बोलता है। तो सर्वप्रथम बंगाली बोलने वालों ने मातृभाषा को 1952 में तवज्जो दी और ढाका विश्वविद्यालय के छात्रों ने एक आंदोलन शुरू किया कि इसको रोकने के लिए पुलिस और छात्रों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां भी चलानी शुरू कर दी थी। छात्रों की मृत्यु हुई। अपनी मातृभाषा के अधिकार प्राप्त करने के लिए शहीद हुए इन छात्रों को यदि स्मृति दिवस मनाया जाता, आज भी स्मृति दिवस मनाया जाता है बंगाल में। जनवरी 1998 में एक बांग्लादेशी नागरिक ने संयुक्त राष्ट्र के जनरल को पत्र लिखकर दुनिया की लुप्त होती भाषाओं को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस मनाने की प्रेरणा दी, आग्रह किया कि 21 फरवरी का दिन इसके लिए प्रस्तावित रूप में रखा। यह 21 फरवरी 2022 तक हम भारत सरकार के भी आभारी हैं कि उन्होंने मातृभाषाओं को, स्थानीय भाषाओं को तवज्जो देने के लिए नई शिक्षा नीति में यह प्रावधान किया कि मातृभाषा में ही प्रारंभिक शिक्षा दी जाए ताकि बच्चा बड़ा होकर अपनी संस्कृति को न भूला पाए। इसके पश्चात 19 नवंबर 1999 में यूनेस्को ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और 2000 से प्रति वर्ष 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने का निश्चय किया। यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस की घोषणा से बांग्लादेशी भाषा आंदोलन दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति मिली। बांग्लादेश में सन 1952 से मनाया जा रहा है। बांग्लादेश में इन दिनों राष्ट्रीय अवकाश भी घोषित कर दिया गया है। विश्व में ऐसी कई भाषाएं बोलियां हैं जो आज विलुप्त होती जा रही हैं। उनकी सुरक्षा के लिए हमने राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को मनाने का कारण लिया है। 6000 विश्व की भाषाओं में लगभग 2 सप्ताह में एक बोली गायब हो जाती है। उसका कारण यही है कि धीरे धीरे हम चकाचौंध संस्कृति में चलते जा रहे हैं और अपने मूल को भूलते जा रहे हैं। हमारी जड़ कटती जा रही है। स्पेन के बार्सिलोना में लिंगन अपाक्स इंस्टीट्यूट प्रत्येक वर्ष इस दिन लिंगन अपाक्स पुरस्कार प्रदान करता है। यह उन लोगों के लिए जिन लोगों ने भाषाई विविधता और भाषाई शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी एक विषय का चयन किया गया है कि मातृभाषा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या महत्व रखती है। डॉक्टर अल्हान जी ने बहुत विस्तार से आपको इसके बारे में ज्ञान दिया है। भारतीय संविधान निर्माताओं की अभिलाषा थी कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत का शासन अपनी भाषाओं में हो ताकि आम जनता देश में होने वाले परिवर्तनों और प्रगति से अवगत रहे। समाज में आपसी सामंजस्य स्थापित करने के लिए भी राष्ट्रीय मातृभाषा का होना अत्यंत अनिवार्य है। परंतु दुखद है कि ऐसी स्थिति नहीं बन पाई है
कि आज भी हम हिंदी को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान कर सकें, पर शासकीय व्यवस्था नहीं हो पाई है। और 15 वर्ष का जो समय 1947 में दिया गया था कि हिंदी को पूरे राष्ट्र में लागू कर दिया जाएगा, वह भी नहीं हो पाया है। उसका कारण है एक तो प्रांतीय भाषाएं, और एक मूल कारण है प्रशासनिक स्तर पर हिंदी हिंदी के ज्ञान का अभाव। भारतवर्ष में हर एक प्रांत की अलग संस्कृति या अलग पहचान है। एक विशिष्ट भोजन, संगीत, लोकगीत, लोक भाषा, लोक वार्ता प्रचलित हैं, परंतु इनको राष्ट्रीय स्तर पर भी हम मान्यता नहीं दे पाए हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस इस बात की याद दिलाता है कि भाषा हमें कैसे जोड़ती है, हमें सशक्त बनाती है, दूसरी भाषाओं को संप्रेषित करने में हमारी सहायता करती है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस इसलिए मनाया जाता है, उसका उद्देश्य है दुनिया भर में अपनी भाषा संस्कृति, लैंग्वेज कल्चर के प्रति लोगों में रुझान पैदा हो, जागरूकता फैले। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को मनाने का विचार सबसे पहले बांग्लादेश में आया, उसके बाद पूरे विश्व स्तर पर राष्ट्रभाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा मातृभाषा दिवस को मनाया जाने लगा। लोकप्रिय भाषा के रूप में हिंदी दुनिया में अगले 40 साल में 4000 से भी अधिक भाषाओं के खत्म होने का खतरा मंडरा रहा था। भारत विविध संस्कृति और भाषा का देश है। 1961 की जनगणना के मुताबिक भारत में 1652 भाषाएं बोली जाती रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में फिलहाल 1365 मातृभाषाएं हैं, जिनका क्षेत्रीय आधार अलग अलग है। अन्य मातृभाषा लोग बीच में ही हिंदी दूसरी भाषा के रूप में लोकप्रिय है। इन भाषाओं में हिंदी दूसरी भाषा के रूप में लोकप्रिय है। देश दुनिया में इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है। भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए हर साल आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। इसकी घोषणा यूनेस्को द्वारा 17 नवंबर 1999 को की गई थी। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने जाने लगा। बांग्लादेशी रफीकुल इस्लाम द्वारा सुझाया गया यह सुझाव आज गतिशील है। विभिन्न क्षेत्रों में विविध संस्कृति और बौद्धिक विरासत की रक्षा करना हमारा लक्ष्य है, और इस लक्ष्य की पूर्ति मातृभाषा के रूप में प्रकट की जाती है। वैश्वीकरण के दौर में बेहतर रोजगार के अवसरों के लिए विदेशी भाषा सीखने की होड़ में मातृभाषा लुप्त होती जा रही है। दुनिया में बोले जाने वाली 6000 भाषाओं में से 43 भाषाएं लुप्त हो चुकी हैं। वैश्विक आबादी के लगभग 40 लोगों ने ऐसी भाषा में शिक्षा प्राप्त नहीं की है। 40% लोगों ने। सिर्फ 100 से कम भाषाओं का उपयोग डिजिटल जगत में किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 2022 और 2032 के बीच की अवधि को स्वदेशी भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में नामित किया है। इसके ऑनलाइन करके छोड़ दो। हाल ही में घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में मातृभाषाओं के विकास पर अधिकतम ध्यान दिया गया है। इस नीति में सुझाव दिया गया है कि जहां तक संभव हो सके शिक्षा का माध्यम कम से कम 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में होना चाहिए। मातृभाषा में शिक्षा दिए जाने से यह छात्रों को उनकी पसंद के विषय भाषा को सशक्त बनाने में मदद करेगा। यह भारत के बहुभाषी समाज के निर्माण, नई भाषाओं को सीखने की क्षमता आदि में भी मदद करेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी ऐसा प्रावधान किया गया है कि मातृभाषा को महत्व देने के लिए एक विषय के रूप में अनिवार्य किया जाए।
राष्ट्रीय अनुदान मिशन, नेशनल ट्रांसलेशन मिशन मैसूर में भी इसको मान्यता प्रदान कर दी गई है। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर 8वीं अनुसूची में यह शामिल किया गया है कि मातृभाषा को महत्व दिया जाए। लुप्त हो रही भाषाओं के संरक्षण के लिए ये योजना बनाई गई है। भारत सरकार की अन्य पहलों में भारतवाणी परियोजना, भारत भाषा विश्वविद्यालय की शुरुआत करने का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त उपराष्ट्रपति ने स्थानीय भाषाओं के उपयोग के लिए प्रशासन, अदालती कार्यवाही, उच्च और तकनीक शिक्षा, बैंक आदि में मातृभाषा को भी लागू करने का एक सुझाव दिया है। केरल सरकार ने जनजातीय बच्चों के लिए मातृभाषा को अनिवार्य रूप से लागू करने का प्रावधान किया गया है। संविधान की धारा 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के लिए मातृभाषा को अपनाने की शिक्षा दी है। अनुच्छेद 120 में संसद की कार्यवाही के लिए हिंदी या अंग्रेजी का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन संसद सदस्यों को अपनी मातृभाषा में स्वयं को व्यक्त करने का अधिकार है। संविधान भाग 17 आधिकारिक भाषाओं, संविधान की भाषा अनुच्छेद 350 के अनुसार देश के प्रत्येक राज्य और प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी का प्रयास यह है कि भाषाई अल्पसंख्यक समूह के बच्चों को स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जाए, तभी अल्पसंख्यकों को शिक्षा मिल पाएगी। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी को शामिल किया गया था, जिससे मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त हो सके। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षा का माध्यम जहां तक व्यावहारिक हो, बच्चों की मातृभाषा ही होना चाहिए। मैं अपने विचारों के साथ आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इस सेमिनार का आयोजन किया गया। डॉक्टर कुलपति महोदय, मैं आज्ञा चाहूंगा कि मेरा स्वास्थ्य थोड़ा खराब है आज, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसी प्रकार यह दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाए, क्योंकि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं है को सूल। अपनी भाषा के ज्ञान के बिना हम अपनी पीड़ा को व्यक्त नहीं कर सकते। परंतु भारत एक विशाल राष्ट्र है, इसमें अनेक प्रकार की संस्कृतियां हैं, अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। यदि किसी पंजाब के बच्चे की शादी उड़ीसा में हो जाए, तो उसको महाराष्ट्र में हो जाए, तो बोली की दिक्कत आती है। तो एक प्रावधान भी किया गया था, जैसे तेलुगु भाषा को दूसरे राज्यों में लागू कर दिया गया, तमिल को लागू कर दिया गया। इसी प्रकार इन स्थानीय बोलियों का आपसी तालमेल होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। मैं डॉक्टर कोविद कुमार को, मैंने दोनों वरिष्ठ प्रोफेसर केसी रलान जी और डॉक्टर प्रोफेसर शिवचरण शर्मा जी को आभार व्यक्त करता हूं कि आप अपने मूल्यवान समय दिए हैं और हमारे साथ में जुड़े हैं। मैं डॉक्टर कोविद कुमार को अभी आमंत्रित करता हूं कि वो वोट ऑफ थैंक्स दें, क्योंकि कोई भी वेबिनार बिना वोट ऑफ थैंक्स से ठीक नहीं देता है। ये डॉक्टर कोविद कुमार। धन्यवाद सर। परमादरणीय कुलपति महोदय, हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर शिवचरण शर्मा जी, हमारे हिंदी विभाग से प्रोफेसर कृष्ण चंद्र लाहन जी और हिंदी विभाग से डॉक्टर रचना शर्मा जी, आप सभी का
मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज का जो ये विशेष दिन है, मातृभाषा दिवस, हम आज एक विशेष दिन के तौर पे मना रहे हैं, जबकि हम मातृभाषा में प्रतिदिन बात करते हैं। हम अपने भावों की अभिव्यक्ति तभी अपनी जो प्रॉपर तरीके से जो है जाहिर कर पाते हैं जब हम अपनी मातृभाषा में बात करते हैं। हमारे दोनों ही वक्ताओं ने बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे सभी स्टूडेंट्स और जो हमारे रिसर्च स्कॉलर इस वेबिनार के माध्यम से जुड़े हुए थे उन तक दी। कार्यक्रम की शुरुआत में जैसा कि कुलपति महोदय ने कहा कि प्रतिदिन कुछ ना कुछ जो भाषाएं हैं वो समाप्त हो रही हैं, उसका जो मुख्य कारण है कि उन भाषाओं में बात नहीं हो रही है। हम कहीं ना कहीं अपने आप को विश्व स्तर पे ले जाने के लिए या दूसरी भाषाओं को सीख तो रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, दूसरी भाषाओं को जानना, लेकिन अपनी भाषा को भूल जाना ये ठीक नहीं है। इसलिए जरूरत है कि हम अपनी भाषा के साथ भी बातचीत और उसके विस्तार पर भी काम करते रहें। जैसा कि प्रोफेसर कृष्ण चंद्र रलाहन ने अपना अंतरराष्ट्रीय जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उसके बारे में बताया, और प्रोफेसर शिवचरण शर्मा जी ने जो मातृभाषा दिवस मनाने का जो इतिहास है वो बताया। और आज क्योंकि सर का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, फिर भी उन्होंने विश्वविद्यालय के इस कार्यक्रम में पूरी सहभागिता से भाग लिया। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से जो इस विद्यार्थी और फैकल्टी मेंबर जुड़े हुए हैं उन सबकी तरफ से प्रार्थना करते हैं कि आप जल्दी स्वास्थ्य लाभ लें और विश्वविद्यालय को इसी तरह से अपनी सेवाएं जो है वो देते रहें। आदरणीय कुलपति महोदय का, प्रोफेसर कृष्ण चंद्र लाहान जी का, शिवचरण शर्मा जी का और डॉक्टर रचना शर्मा जी की कार्यक्रम संयोजक हैं, आप सभी का, सभी स्टूडेंट का, फैकल्टी मेंबर का और जो टेक्निकल टीम हमारे साथ में जुड़ी हुई है जिन्होंने इसका पोस्टर डिजाइन करने में, और जो हमारी नेटवर्क की टीम है और सभी सपोर्टिंग स्टाफ का, हमारे क्लरिकल स्टाफ का जो कि वीसी ऑफिस से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम के सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।